अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाले हैं और आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो लोग वीज़ा का इंतज़ार कर रहे थे, तो बहुत जल्दी वीज़ा जो है वर्क वीज़ा वो चालू किया जा रहा है नई गाइडलाइंस के साथ। मतलब अलग अलग तरीके के जो बंदा जिस काम के लिए परफेक्ट है, बिल्कुल सही होता है, तो उसी बंदे को वीज़ा इशू करके दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारा जो है लेबर मार्केट में सुधार किया जा रहा है कुवैत के अंदर, और लेबर मार्केट को सही बनाने के लिए और सही लोगों से, जो लोग पहले से ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको सही तरीके से सैलरी वगैरह प्रोवाइड की जाए। ऐसे लोगों के लिए कुछ अच्छी कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं लेबर मार्केट के लिए। अब बात कर लेते हैं जो लोग अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जो भी लोग जून के बाद में आएंगे या फिर जून के महीने में आएंगे, तो उनके लिए अच्छी खबर ये है कि जो 300 केडी वीज़ा ट्रांसफ़र को लेकर फीस लगती है, उन लोगों के लिए नहीं लगेगी। जो घर खाता में काम करते हैं, फ़िश वगैरह पकड़ते हैं, या फिर किसी भी तरीके से बकरी वगैरह चलाने का काम करते हो, भेड़ बकरी वगैरह, या फिर किसी भी तरीके से अलग जो है लेबर कैटेगरी का काम करते हैं, ऐसा जो क्या जिन चीज़ों के लिए लेबर बहुत कमी से मिलती है, बहुत ज़्यादा परेशानी करनी पड़ती है, तो ऐसी जगह पे जो भी ट्रांसफ़र वगैरह लेना चाहेंगे उनके लिए फ़ीस वगैरह जो है वो कम लगने वाली है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं कुवैत के बारे में। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है गिरफ्तारी और चेकिंग के हवाले से। कुवैत के अंदर अभी चेकिंग चल रहा है उन लोगों को लेकर जो लोग कुवैत के अंदर गैर कानूनी तरीके से कामकाज कर रहे हैं, और ख़ास करके वो लोग जो क्या शराब धंधे का काम करते हैं या फिर गलत एक्टिविटी वगैरह करते हैं। बहुत सारे लोगों को अभी पकड़ा जा रहा है, लगभग 10 से 15 लोगों को पकड़ा गया है इसी कानून की खिलाफी अर्जी करने के लिए। और अगर आप भी इस तरीके से कुवैत के अंदर कोई भी एक्टिविटी वगैरह कर रहे हैं, तो सावधान रहें, सतर्क रहें, और ऐसी एक्टिविटी बिल्कुल ना करें जिससे आपको और फिर आपकी कंपनी को या फिर किसी भी तरीके से आपको वहां पे बैन लग जाए और फिर आपको कुवैत से वापस कर दिया जाए। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल गई, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग कुवैत के अंदर काम काज कर रहे हैं, और वो काम काज जो करते हैं वो ड्राइवरिंग का करते हैं, और उनका अगर अभी तक ड्राइवरिंग लाइसेंस नहीं मिला है और उसके बावजूद वो काम कर रहे हैं कुवैत के अंदर, तो सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी सख्ती की जा रही है। जो लोग बिना गाड़ी का लाइसेंस लेके अपने गाड़ी घोड़ा का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सख्ती की जा रही है। तो ध्यान रहे, सावधान रहें, और ऐसा कामकाज ना करें जिससे आपको परेशानी हो। बात कर लेते हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोगों के सवाल ये है कि अभी हम छुट्टी जाएं तो अभी बेहतर रहेगा, या फिर ईद के बाद जाएं तो बेहतर रहेगा, उसके बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कुवैत से आप छुट्टी जाना चाहते हैं तो आप अपना शेड्यूल देखिए कि आपको कब बेहतर लगता है। जब आपको बेहतर लगे उस टाइम आप छुट्टी जा सकते हैं, कोई भी मसला, कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है। अगर बात करें जो फ़्लाइट के टिकट के जो प्राइस के हवाले से, तो फ़्लाइट के जो टिकट हैं वो अभी नॉर्मली जो साल के 12 महीने चलते हैं उसी हिसाब से चल रहे हैं, तो आप आराम से उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और जब भी आप जाना चाहें, आना चाहें, तो कभी भी आप आ जा सकते हैं, आपको कोई भी इशू, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी कुवैत के बारे में, जो कि आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।